कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजिरा अंसारी और इस वक्त मैं बात कर रही हूं कुशीनगर जनपद के स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया की। नेबुआ नौरंगिया में एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि जच्चा बच्चा से पैसे की डिमांड की जा रही है। ये कहकर धमकाया जा रहा है कि पैसा लगता है, दवा आप कराए हैं तो पैसा देना पड़ेगा। क्लिप है, आप सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाम कहीं है छुट्टी कर ले कॉलेज लेके जब पैसा ना देवालो तो जा लो ना चीज का पैसा तनखा निकल पावत कौन चीज का पैसा मांगत लोग, तनखा निकल पावत। गवर्नमेंट दवाई नहीं देती है, दवाई के काहे नाम पे पैसा मांगना है लोग। ये कहला तो अपने खुशी में पैसा दो, दवाई पैसा काहे मांगना है लोग। दवाई के नाम काहे नहीं, दवाई का पैसा लगता, दवाई बाहर से खरीद के मंगवानी है। और कहा तरीके अपना मरीज लेकर जाओ, यहाँ से लेकर भागो, जल्दी भागो। अंदर में टकराइन कौन बारी अजूरिया चलिए, यहाँ से भागो, जल्दी भागो, यहाँ से अपना मरीज लेकर भागो। हॉस्पिटल में से हॉस्पिटल वाले खर्च बनल की जनता खर्च बनल बा। तनखा नहीं खेलो पावत तो ते काहे बीच में बोलत रहे पैसा देवे के नहीं पड़ी, तो ते काहे तो कहत बीच में पैसा देवे के पड़ी। पैसा नहीं लगेला, कौन चीज के पैसा लगेला। दवाई के कोई पैसा नहीं लेगी, इतना दीजिए तो दवाई के गवर्नमेंट दवाई नहीं देले का तुमको दे यहां सब हां तीन के लेके धरे ना सब दवाई अपने पैसा से का जानी हो दिया रोड अपने गुरबत बाड़ी कुल। ठीक बात कि आपने ये ऑडियो सुना, ये है अमरावती ग्राम सभा सिसवनिया की आशा हैं जो कि अपने मरीज को धमका रही हैं कि पैसा दीजिए नहीं तो यहाँ से जाइए। साथ में ही यह देखा गया है कि वहां पर जो जच्चा बच्चा को सुविधाएं दी जाती है, भोजन दी जाती है, वहां पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। ना तो वहां चाय का कोई इंतजाम था और ना ही भोजन का, जबकि 24 घंटा मरीजों को अस्पताल में रखा जाता है। जो भी जच्चा बच्चा की मरीज होती हैं उनको 24 घंटे हॉस्पिटल में रखा जाता है, किंतु हॉस्पिटल के द्वारा किसी भी तरह की उन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही चाय नाश्ते का। जो भी करना है आपको बाहर से लेकर आना होगा। और उसके बाद से जो पैसे के लिए धमकाया जा रहा है, ऑडियो तो आपने देखा ही है। उसके बाद से जो पीड़ित हैं उनकी जो बातें हैं वो सुनिए। लोग किस बात का पैसा मांग रहे हैं? बोल रहे हैं लोग कि लेकर जाइए यहाँ से दवा का पर्चा, हम लोग मांगे हैं दवा का पर्चा ले आकर दीजिए। कह रही हैं कि दे दिमाग वाला आप ही लोग बन रहे हैं लोग, और दवा का पर्चा नहीं दिए हैं। अच्छा मैं दवा के लिए पैसा भी मांगा जा रहा है? हाँ, दवा के लिए पैसा भी मांगा जा रहा है। कितना मांगा रहे हैं? 500। आप 500 छुट्टी कराई। 500 छुट्टी कराई जी। ये क्या नाम है इनका? जो अंजनी कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? सिसवनिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? नेहा। आप कहाँ की रहने वाली? बस यही। ये इनका क्या रिलेशन है आपके साथ? हमारे भाभी है। यदि गहनता से जांच कर लिया जाए सभी हॉस्पिटलों का, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जो आशाएं हैं उनका, तो देखा यह जाएगा कि जो भी आशाएं हैं वो गांव की जो मरीज होती हैं जच्चा बच्चा की, उनको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाती हैं, जिसका उन्हें मोटा रकम मिलता है। और स्वास्थ्य केंद्र, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी दशा तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है कि किस तरह से दवा को लेकर धमकाया जा रहा है कि दवा हुआ है तो पैसा लगेगा, जबकि सरकार द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉक्टर को सैलरी दी जा रही है, दवाओं का बजट दिया जा रहा है, खाने पीने की सामग्री दी जा रही है, किंतु सबसे हटकर इन्हें दलाली का पैसा चाहिए, हराम का पैसा चाहिए, क्योंकि इनका सैलरी से पेट नहीं भरता। जैसा कि ऑडियो में आपने सुना, जो आशा है धमका रही हैं, उनका नाम अमरावती देवी है और वो जिसके लिए पैसा मांग रही हैं उस डॉक्टर का नाम मीरा देवी है। जैसा कि उनका कहना है कि वो डॉक्टर हैं, अपने पास से दवा लगाई हैं तो पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसा कि जब हम हॉस्पिटल में गए, वहां पर देखे हैं और कई मरीजों से पूछे भी हैं कि आपको डिलीवरी के बाद क्या चीजें सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई गई हैं, खाने पीने में क्या दिया गया है, चाय वगैरह दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो मरीजों का कहना है कि कुछ भी नहीं दिया गया है। चाय तक उन्हें बाहर से मंगाकर मरीजों को देना पड़ा है, जबकि सरकार खाने पीने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, जो कि मरीजों को दिया जाता है। 24 घंटा बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं दिया जाता है, हॉस्पिटल का ही खाना और दवा जच्चा बच्चा को दिया जाता है। लेकिन केवल स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया ही नहीं, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर
खाने पीने की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जबकि बाकायदा इसका टेंडर होता है और सभी हॉस्पिटलों पर इसका बजट भी आता है। यहाँ पर क्या है, बजट आया या नहीं आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आया तो क्यों नहीं मिला, सवाल ये है। दूसरी बात, जब भी इस तरह का मामला सामने आता है, जच्चा बच्चा वाला पैसा मांगा जाता है, तो मैं जनता से अनुरोध करूंगी कि आप लोग सामने आइए, जहां भी इस तरह का प्रकरण दिखाई दे आप स्वयं आवाज उठाइए। यदि आप स्वयं आवाज नहीं उठाएंगे तो आप ही लूटे जाएंगे, आप ही बर्बाद किए जाएंगे, क्योंकि जो सरकार द्वारा सैलरी दी जा रही है उनसे इन लोगों का पेट नहीं भरता है। ज्यादा यदि होगा तो ये लोग आपको ले जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे और उसका मोटा रकम अपने जेब में डाल लेंगे। फिलहाल जनता से मैं यही अनुरोध करूंगी कि आप अपनी आवाज बुलंद करिए और सामने आइए, इस तरह से भ्रष्टाचार का शिकार ना होइए। यदि आप भ्रष्टाचार को इसी तरह से सहते रहेंगे तो ये लोग आपको इसी तरह से लूटते रहेंगे। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।